श्यामा ने फिर कहा, दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देख लूं। बहन कह रही। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया, धीरे से वो उतर गया। वो सारे काम कर रही थी उसकी बहन। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, मतलब अम्मा जी मुझे मार ही डालेगी अगर तू गिर गई तो। कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, अब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, अगर जब बच्चे निकलेंगे तब हम उन्हें पालेंगे, तो दिखाऊंगा तुझे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौकी जहाँ की थी वहीं रख दी, जहाँ सामान जहाँ रखा था वहाँ पे रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। उसने अपनी अम्मा की धमकी दी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, मतलब तेरे लग नहीं जाते अगर गिर जाती तो। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला, मतलब कमरे का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसने किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि कहीं भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इसे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था, इसलिए उसको श्यामा को विश्वास नहीं था कि वो कह देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, मतलब दोनों वजह हो सकती है, इसलिए वो चुप थी। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट कर फिर कमरे के अंदर बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी, मतलब पंखा देने लगी, हवा देने लगी। अब अभी सिर्फ 2 बजे ही थे। बाहर तेज लू चल रही थी, गर्म हवा चल रही थी और अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे अचानक यकायक श्यामा की आंख खुली, उसकी आंख खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे और दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, मतलब ऊपर देखने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वहाँ उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। मतलब उन्होंने कहा कि अब बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया और क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कहीं कोई चूर्ण किसी चीज़ बाहर निकल आई है, मतलब कोई चूर्ण जैसी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी, पानी की प्याली भी टूट गई थी। उसके चेहरे के रंग उड़ गए, मतलब उसका थोड़ा सा चेहरा का रंग उड़ गया, एकदम फीका हो गया, डर लगने लगा उसे। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। शायद श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला पानी निकल आया है, मतलब थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन के बच्चे बन जाते, 2-3-4 दिन में वो बच्चे बन जाते, अभी वो बच्चे नहीं बने थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। माँ मतलब डराते हुए पूछ रही थी, तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे फूट पड़े हैं,
माँ ने आंखें आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने कहा, तुमने अंडों को छुआ था क्या? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, मतलब उसके भैया को बिल्कुल उस पर तरस नहीं आ रहा था, भैया पर उसको तरस नहीं आ रहा था। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसको लगा कि अंडे को उसने सही नहीं रखा था, इसलिए वो गिर गए। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। उसने कहा, अम्मा को इसने छेड़ा था अंडे को, भाई के बारे में कहा। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, एकदम डरा हुआ सा खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा अम्मा जी। मतलब वो सारी बातें अपने अम्मा को बता रही थी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? मतलब भाई वापस सफाई दे रहा था कि तू भी तो खड़ी थी मेरे साथ में। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। मतलब अगर हम किसी के अंडे छूते हैं चिड़िया के, या तो वो गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, मतलब उनको नहीं पालती, उनको जान नहीं रखती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? गिरा दिए अम्मा जी। ने बोला कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दृष्ट ने। माँ ने कहा कि अब इसका पाप तुझे पड़ेगा, और तूने 3 जाने ले लिए। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ इनकी सुरक्षा के लिए इसको गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। मतलब बच्चे थे, उनको नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसको अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। मतलब उसने अंडों की सुरक्षा करनी थी, उसी जगह उसका नुकसान कर दिया था, और जब ये याद करता था बात, तो उसको रोना आ जाता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। वो चिड़िया कभी भी वहाँ पर दिखाई नहीं दी। जब तक हमें कोई, इस पाठ का यही मतलब है, जब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए उसका कभी कभी फ़ायदे की जगह हमें नुकसान भी हो सकता है।